हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। आज आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। आज हम लोग इस एरर के पार्ट 3 को करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखा है। तो आप अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक एरर के पार्ट 1 या पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप देख लेंगे। ये आपका एरर का पार्ट 3 है, मतलब ये तीसरा सीरीज है जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल आप अगर इस वीडियो में आज पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहें। और आप चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, बैंक का या एनडीए, सीडीएस या नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस के किसी भी चीज़ का आप तैयारी करते हो, बिल्कुल पीटी और मेंस के लिए हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो हम लोग इस यूट्यूब और इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आपके साथ क्या आगे कैसे पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखिए एक और मैं आपके साथ अभी बात कहूँगा कि अभी एक एजुकेशनल एप्लीकेशन को लाया गया है जिसका नाम कैरियर इंग्लिश अड्डा है। तो आप इस एप्लीकेशन को अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप इसे डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल दी जाएगी। इसका नाम देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कैरियर इंग्लिश अड्डा ऐप है, जो आपके होने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इसे गूगल प्ले से डाउनलोड करेंगे। इस पर अभी देखिए लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, आपको बिल्कुल लाइव बैच दिया जाएगा। और ये लाइव बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, तो 8 सितंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पे क्लास स्टार्ट होंगे। इंग्लिश स्पेशल मैं अभी आपके साथ आ रहा हूँ लेकर के पीटी और मेंस के लिए। और इस तौर पर हम लोग बिल्कुल सारे चीज़ वही पढ़ेंगे जैसा ऑफलाइन क्लास में पढ़ा करते थे। तो बिल्कुल आप इस एप्लीकेशन से जुड़ जाएं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। लिखा है 11 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कंसेप्ट पहले आप समझ जाएंगे तो काफ़ी आसान होगा, सहूलियत होगी आपको समझने में। तो कह क्या रहा है कि कैन, यहाँ पे देखिए लिखा है कैन। कैन से जब भी कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, तो एक इंट्रोगेटिव का सेंस हो जाता है। कह रहा है कैन यू इमेजिन, कह रहा है क्या आप कल्पना कर सकते हैं। कैन यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट, इमेजिन वर्ब आ गया। कह रहा है क्या आप कल्पना कर सकते हैं दैट की। अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल वर्ड के सेंस में आ गया। कह रहा है क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सी, वह जो लड़की है, हैज़, सी हैज़ मतलब वह लड़की हुई है 30, ये देखिए 30 आपका जो है ना 20, 30, 40, 35 एक साथ आया है। इसको हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। 35 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव। 35 ये अगर ये एडजेक्टिव है आपका तो पेयर यहाँ पे नाउन हो गया। अब देखिए ऑफ आ गया। एक बात और सीखिए, जब भी कभी ऑफ का यूज हो तो ऑफ के दोनों तरफ नाउन होता है। देखिए ऑफ के बाद यहाँ सूज भी नाउन है और ये पेयर भी नाउन है। तो थोड़ा सा हम लोग एडजेक्टिव की ओर मूव करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का है। तो चलिए देखते हैं। एक देखिए होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव में होता क्या है, जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे 1 के बाद आप लिखते हैं 2 के बाद आप लिखते हैं 3, ऐसे आप ETC मतलब आप अनलिमिटेड लिखते जाएं तो यही क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, ठीक है। अब अगर कहीं पर आप एक एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है ना, तो एडजेक्टिव के बाद आपको पता होगा कि क्या आता है, नाउन आता है। और वो एडजेक्टिव के बाद नाउन कौन सा आता हो, काउंटेबल नाउन आता हो। तो अगर इस एडजेक्टिव के स्थान पर इस अगर कार्डिनल एडजेक्टिव को लिखते हैं, एडजेक्टिव के स्थान पर किसको लिखते हैं, कार्डिनल को। तो अगर कार्डिनल एडजेक्टिव यहाँ अगर 1 से आ गया तो 1 से आ गया मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर आ गया। तो अगर ये सिंगुलर हो गया तो याद रखना होगा यहाँ आने वाला काउंटेबल नाउन भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे आप समझ सकते हैं 1 मैंने यहाँ लिखा और मैंने पूछा कि यहाँ पे बॉय होगा कि बॉयज होगा, सिंपल है। तो 1 सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है तो बॉय होगा, यहाँ पे बॉयज नहीं होगा। लेकिन यहीं पर अगर कार्डिनल एडजेक्टिव जो आप देख रहे हैं अगर ये प्लूरल हो जाए, ये जो आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है, ये जो कार्डिनल एडजेक्टिव है प्लूरल हो जाए, प्लूरल मतलब 2 से शुरू हो, 2, 3, 4 ऐसे शुरू हो, तो अब पूछेगा कि आगे आने वाला काउंटेबल नाउन में जैसे बॉय होगा कि बॉयज होगा। तो यहाँ देखिए 2 तो प्लूरल की बात करता है तो यहाँ पे बॉय नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बॉयज होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी है, वही कंसेप्ट है। एक और मैं आपके साथ बात कर देता हूँ ऑर्डिनल एडजेक्टिव का, बहुत अच्छा कंसेप्ट है।
देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो एक ऐसा एडजेक्टिव जो ओनली केवल ऑर्डर बताता है। जैसे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है, ऑर्डिनल है। आप इसे लास्ट तक लिख सकते हैं, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि अगर आप कहीं पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 लिखते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो इसके बाद हमेशा याद रखना होगा कि आपको नाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। और ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहीं पे लिखते हैं तो याद रखना होगा उसके पहले आर्टिकल क्या होता है, द होता है। जैसे आप ऐसे लिखेंगे द फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको एग्जाम में आ जाएगा बॉयज। तो देखिए द तो सही है फर्स्ट के साथ, लेकिन फर्स्ट यहाँ बॉयज कहना गलत है, बॉय होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, दैट सी हैज 35, ये देखिए 35, 1 2 3 4 आ गया, तो 35 प्लूरल को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो ये क्या होगा, नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखिए पेयर वर्ड आप जो देख रहे हैं ना, ये सिंगुलर में है, हमको प्लूरल चाहिए तो प्लूरल में पेयर्स करना होगा। तो आपका आंसर सी होगा, यहाँ पे पेयर के जगह पे क्या हो जाएगा, पेयर्स होगा। तो बिल्कुल देखिए हम लोग ऐसे ऐसे कंसेप्ट को बिल्कुल हर क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि मिस्टर गुप्ता, बहुत आसान है, मिस्टर गुप्ता विथ, देखिए ए मिस्टर गुप्ता हो गया, विथ हो गया, ठीक है, विथ हिज वाइफ, मतलब गुप्ता जी भी हैं और गुप्ता जी की पत्नी भी है। तो कितने आदमी हो गए, 2, एंड यंगर ब्रदर, और उनका जो है यंगर भाई भी है, मतलब उनके साथ भाई भी है। कितने लोग हो गए, 3। तो हम लोग समझते हैं 3 तो प्लूरल हो गया, तो वर वर्ब है, तो ये समझते हैं सही है। मतलब गुप्ता जी की पत्नी और उनका भाई तीनों वर प्रेजेंट मौजूद थे एट द स्टेशन, स्टेशन पर। तो देखिए एट द स्टेशन होता है, ठीक है ना, एट इसलिए होता है कि उस छोटी जगह की बात हो रही है जहाँ पर ट्रेन रुकती है, तो सही है। अब एक तरफ से बात करते हैं कि क्या इसमें गलती है। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अपने साथ कॉपी रखेंगे, पेन रखेंगे। देखिए अगर कहीं पर किसी सेंटेंस में एक नाउन प्रोनाउन लिखा हो, ठीक है, और इस नाउन प्रोनाउन के बाद विथ आता हो या अलोंग विथ आता हो, विथ आता हो या अलोंग विथ आता हो, या इसके साथ बिसाइड्स आता हो, बिसाइड्स, इनके साथ तीनों में से कोई रहे, मतलब नाउन प्रोनाउन के बाद विथ आए, अलोंग विथ या बिसाइड्स आए, और इसके बाद भी यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन आए और आगे भर्ब आए, ठीक है, भर्ब आए या प्रोनाउन आगे आए। तो जब कभी सेंटेंस में ऐसे कहिए कि विथ के सहायता से, अलोंग विथ या बिसाइड्स के सहायता से, दोनों तरफ नाउन प्रोनाउन है, देखिए इधर भी, तो ये नाउन प्रोनाउन आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, ये भी सिंगुलर प्लूरल ये भी हो सकता है। तो आगे जो आने वाला जो ये आप भर्ब देख रहे हैं इसके अनुसार होता है, इसके अनुसार नहीं होता, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब ए जो है यही सब्जेक्ट होगा, अगर ए सिंगुलर है तो आगे का भर्ब सिंगुलर, और ए प्लूरल है तो आगे का भर्ब प्लूरल। मतलब इससे हमें कोई भर्ब का लेना देना नहीं है इससे, अगर ए सिंगुलर तो सब सिंगुलर, ए प्लूरल तो सब प्लूरल। सवाल देखिए आपको आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मिस्टर गुप्ता विथ, आ गया ना विथ, विथ के पहले वाला ये सब्जेक्ट है, गुप्ता जी सब्जेक्ट हो गए, और हिज वाइफ से लेकर ब्रदर तक ये सब्जेक्ट नहीं है, पार्टिटिव है। गुप्ता जी के पीछे पीछे लोग हैं, पार्टिटिव हैं। तो गुप्ता जी कितने हो गए, 1। तो 1 के लिए आप बताइए भर्ब वेयर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल समझदारी वाली बात। तो वर नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या हो जाएगा, वाज होगा। तो आपका आंसर वर के जगह पे वाज होगा, और ऐसे आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कंसेप्ट है, तो अपने पास कंसेप्ट पहले लिखना पड़ेगा। देखिए अगर कहीं पे आप नेक्स्ट लिखते हैं या फिर अगर कहीं आप लास्ट लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, और इसके बाद आप लिखते हैं मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, या फिर आप लिखते हैं ईयर, या फिर आप लिखते हैं वीक, ठीक है, WEEK। यानी जब कभी सेंटेंस में नेक्स्ट और लास्ट के बाद मंथ लिखा, आपने ईयर लिखा या वीक लिखा, तो अक्सर एग्जाम में नेक्स्ट और लास्ट के पहले क्या लगा देता है, द लगा देता है, ठीक है। तो याद रखना होगा कि द लगा देता है या फिर ऑन द लगा देगा, ऐसा लगा देगा। तो जब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक की बात हो तो यह एडवर्ब के सेंस में काम करता है। यहाँ पर ऑन द या द की ज़रूरत नहीं है, केवल हम नेक्स्ट मंथ बोलेंगे, ऑन द नेक्स्ट मंथ नहीं या द नेक्स्ट मंथ नहीं बोलेंगे। उसी तरह ईयर और वीक की भी बात होगी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।
कह रहा है कि रजनी, ये सब्जेक्ट हो गई, एक लड़की है, सिंगुलर इज वर्ब हो गया, सही है। रजनी के अनुसार इज प्लानिंग, इज के बाद भी फोर होता है, कंटिन्यूअस है। रजनी प्लानिंग कर रही है टू सेटल, मतलब रहने के लिए, सेटल मतलब निवास करने के लिए, इन मुंबई, बड़े शहर के साथ, बड़े जगह के साथ इन होता है, सही है। रजनी प्लानिंग कर रही है कि वो क्या कर जाए, मुंबई में रह जाए। एज सुन एज, ज्यों ही, ठीक है। सी रिटायर, जैसे ही मुंबई में वो प्लानिंग, जैसे ही वो रिटायर होगी तो प्रयास कर रही है कि मुंबई में रह जाए। अब आगे लिखा है इन अगस्त, देखिए महीना के साथ भी क्या लगता है, इन लगता है। अब आया है द नेक्स्ट, ठीक है। ईयर, देखिए ईयर आ गया, ईयर के पहले नेक्स्ट है, तो अभी तो मैंने बताया कि नेक्स्ट और लास्ट के बाद ईयर, मंथ और वीक हो तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे द नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, बल्कि केवल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। यहाँ पे द नेक्स्ट ईयर नहीं बल्कि केवल नेक्स्ट ईयर होगा। तो आप इसे लिखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है कि आई सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब हो गया, बॉर्न। एक बात याद रखिए, जब भी जन्म लेने की बात हो ना, पैसिव वॉइस में होता है, और मरने की बात हो एक्टिव वॉइस में हो, तो आई वाज बॉर्न पैसिव वॉइस में है, सही है। मरने की बात तो कोई बोलेगा आई वाज डाइड, बिल्कुल गलत है, आई डाइड होगा। अगर आप लिखते हैं कि आई वाज डाइड, ये गलती है, आई डाइड होगा। मरने की बात हमेशा एक्टिव, और जन्म की बात पैसिव। तो मेरा जन्म हुआ था ऑन, तो देखिए डेट जब भी होता है ना कोई, तो ऑन लगता है, सही है। 14 जुलाई 1990 में मेरी जन्म हुई थी, ठीक है। इन इलाहाबाद, देखिए ये 14 और जुलाई, ठीक है। देखिए 14 जुलाई कहना गलत है, ठीक है। आप इसे आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 14 में जैसे ही TH लगाए ना, तो ये आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। ऑन, ठीक है, द 14th ऑफ जुलाई, ऐसे लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऑन द 14th, मतलब ये 14 है, 14 है। ऑन द 14th ऑफ जुलाई। अब बताते हैं, जब ऐसे आता है ना, तो इसके बीच में ऑफ प्रीपोजिशन का होना जरूरी होता है, तो बस इसमें आप ऑफ प्रीपोजिशन लगा दीजिए, बाकी सब सही है। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो है सही है, ये द लगा दीजिए इसमें, और ऑन द 14th जुलाई होगा। बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि नॉट ओनली वीसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके कंसेप्ट को पहले हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल अपने कॉपी को निकालिए और आप लिखिए। देखिए अगर कोई किसी सेंटेंस में शुरू में ही नॉट ओनली आ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, तो इसके साथ इन्वर्जन होगा, इन्वर्सन जिसको कहते हैं। तो होता क्या है कि इन्वर्सन में कि नॉट ओनली के बाद या तो यहाँ पे वर्ब डिड आता है, पहले डिड आएगा, पास्ट में होगा तब, और प्रेजेंट में जब बात होगा तो या तो डू होगा या तो डज होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगर नॉट ओनली के बाद पास्ट की बात होती है तो डिड, और प्रेजेंट की बात होती है तो डू या डज। अब देखिए डिड लिखते हैं तो आपके बाद सब्जेक्ट होगा, और डू डज लिखते हैं तो इसके बाद भी सब्जेक्ट होगा। देखिए डिड के बाद अगर सब्जेक्ट है तो डिड के कारण भी यहाँ भर V1 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट है तो डू डज के बाद भी V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए बट आल्सो आगे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या लगाना पड़ेगा, बट आल्सो, इसके बाद भी बट आल्सो होगा और इसके बाद भी बट आल्सो होगा। अब देखिए इस जब बट आल्सो है तो इस बट आल्सो के बाद अगर पास्ट है तो यहाँ भी आपको जोड़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इस बट आल्सो के बाद भी आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट, प्रेजेंट है तो V1 या V5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि अगर कहीं नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के बाद क्या आएगा, पहले डिड आएगा, डिड आएगा तो सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तब बट आल्सो, तब सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अगर डिड है तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट। यहाँ नॉट ओनली के बाद देखिए डू डज डिड है तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट है तो बट आल्सो के बाद भी देखिए यहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, इसी पे हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, नॉट ओनली। देखिए नॉट ओनली आ गया, बट आल्सो खोज लेते हैं तो देखिए बट आल्सो भी है, इसके पहले नॉट ओनली वी सा द, ठीक है, प्रेसिडेंट। देखिए सा पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो अगर यहाँ पास्ट है तो बट आल्सो के बाद भी पास्ट होगा। तो लिखा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो आगे वर्ब नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपका अगर देखा जाए तो ये गलत है, ठीक है। देखिए इसमें अब कैसे बनाया जाएगा, देखिए इसमें एंटीसीडेंट नहीं है, या फिर एंटीसीडेंट नहीं, इन्वर्जन नहीं है,
ठीक है। अब देखिए, एक ध्यान से देखिए, एक बात और मैं समझा देता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा आपको कि अगर कहीं बट आल्सो लिखा है, ठीक है ना, और बट आल्सो के तुरंत बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो नॉट ओनली याद जहाँ रखना होगा, जहाँ नॉट ओनली लिखा होगा उसके बाद भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। यानी बट आल्सो के बाद नाउन प्रोनाउन है तो नॉट ओनली के तुरंत बाद भी नाउन या प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, बट आल्सो के बाद यहाँ पे देखिए द है, तब चीफ मिनिस्टर है, नाउन है, तो नॉट ओनली के बाद भी द लगना चाहिए और नाउन लगना चाहिए। अगर इस नॉट ओनली को उठाकर हम सा के जस्ट बाद लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा द प्रेसिडेंट, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। आंसर में हम ऐसे लिखेंगे वी सा, यहाँ तक सही है, इन्वर्जन नहीं हुआ यहाँ। वी सा के बाद यहाँ पे केवल नॉट ओनली जोड़ देंगे, बाकी सब सही है हमारा। समझ में आ गया आपको? अब कोई पूछे कि सर इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं था, केवल एक ही वर्ड था, इसलिए हम लोग लिखा वी सा नॉट ओनली। यहाँ देखिए, अब नॉट ओनली लिखेंगे तो द प्रेसिडेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे बट आल्सो के बाद भी द चीफ मिनिस्टर। देखिए, हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को, ऐसे कंसेप्ट को करते रहेंगे, तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर बहुत सारे